हाय वेलकम टू इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आज का हमारा टॉपिक है WH क्वेश्चंस। आज के लेसन में हम आपको सिखाएंगे कि WH क्वेश्चंस को किस तरह से फॉर्म करते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं। WH क्वेश्चन से क्या मुराद है? WH क्वेश्चंस कहते हैं ऐसे सवालों को जो WH या H से स्टार्ट होते हैं। This is a term used to refer to questions starting with WH or H. For example, who, what, where, why, whose, when, how much and so on. सबसे पहले हम सीखेंगे who के बारे में। who किसी शख्स, किसी पर्सन के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हु इज़ ही यानी वो कौन है। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड यानी आपका बेहतरीन दोस्त कौन है। हु इज़ योर फेवरेट टीचर यानी आपका पसंदीदा टीचर कौन है। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं उनको फॉर्म करने के लिए हु इस्तेमाल होता है। अक्सर लोग हु को वो बोल रहे होते हैं जो कि दुरुस्त तलफ़ुज़ नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास व्हाट यानी क्या। अक्सर हम इंग्लिश में जब सवाल करते हैं तो व्हाट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज़ योर एज यानी आपकी एज क्या है। यहाँ पर हम किसी की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए व्हाट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट इज़ की जो कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, वो है व्हाट्स। तो जब आप व्हाट्स कहेंगे तो ज़्यादा नेचुरल लगेगा। व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज। इसी तरह व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर यानी आपका जो पसंदीदा रंग है वो कौन सा है। इसी तरह हम किसी आइडिया के बारे में सवाल करते हैं, किसी एक्शन के बारे में सवाल करते हैं व्हाट के ज़रिए। जैसे व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यानी आप किस मुतालिक सोच रहे हैं। एंड व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पर हम एक्शन के मुतालिक, काम के मुतालिक सवाल कर रहे हैं। तो इस तरह के सवालों में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है व्हाट। वेयर यानी कहाँ। वेयर एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम किसी जगह के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी किसी प्लेस के मुतालिक। जैसे वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं। वेयर इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल यानी जो करीबी हस्पताल है वो कहाँ है। Why is used to ask about reasons and causes यानी जो why है किसी काम या किसी बात की वजह मालूम करने के लिए, रीज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे why are you sad, आप उदास क्यों हैं। Why is he crying, इसी तरह why did it happen, ये क्यों हुआ। why यानी क्यों। तो why को रीज़न्स एंड कॉजेज़ पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी काम का वक्त पूछना हो तो हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। तो व्हेन टाइम के बारे में सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे व्हेन डू यू वेक अप एवरी डे यानी आप रोज़ कब उठते हैं। इसी तरह व्हेन इज़ योर बर्थडे, इस तरह के जो सवाल हैं उनमें व्हेन इस्तेमाल होता है। विच एक ऐसा लफ्ज़ है जो दो चीज़ों के दरमियान चॉइस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे विच कलर डू यू वांट यानी आप कौन सा कलर चाहते हैं। इसके बाद है हुज़ पोजेशन के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है यानी दो चीज़ों के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हुज़ कैप इज़ दिस, ये किसकी कैप है। लास्ट लेसन जो हमारा ग्रीटिंग्स के मुतालिक था उसमें हमने आपको हाउ का इस्तेमाल सिखाया था हाल चाल पूछने के लिए। इसके अलावा हम हाउ के साथ कुछ वर्ड्स अटैच करते हैं मज़ीद सवाल पूछने के लिए। जैसे हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ ओल्ड, हाउ लॉन्ग, हाउ फार वगैरह। हाउ मच एंड हाउ मैनी जो हैं ये मिक़दार के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं यानी कितना। मगर इन दोनों में जो फ़र्क है वो ये है कि हाउ मच अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है
اور ہاؤ مینی کاؤنٹیبل ناؤنس کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جو ہمارا فرسٹ لیسن تھا اس میں ہم نے آپ کو ناؤنس کی ٹائپس سکھائی تھیں، ان میں کاؤنٹیبل ناؤنس اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے بارے میں بتایا تھا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو جیسے واٹر ان کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ہم ہاؤ مچ استعمال کریں گے، ہاؤ مچ واٹر ڈو یو نیڈ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کارز ایک کاؤنٹیبل ناؤن ہے تو ہاؤ مینی کارز آر دیئر، یا ہاؤ مینی کارز ڈو یو ہیو، یعنی آپ کے پاس کتنی کارز ہیں۔ تو اس طرح کے سوالوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہاؤ اولڈ ایج پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاؤ اولڈ آر یو۔ اس کے علاوہ ہاؤ لانگ ڈیوریشن پوچھنے کے لیے، یعنی جو اس کام کا دورانیہ ہوتا ہے وہ پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاؤ لانگ اٹ ول ٹیک، یہ کتنا وقت لے گا۔ ہاؤ فار ڈسٹینس کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہاؤ فار از اٹ فرام مائی ہوم، یعنی یہ میرے گھر سے کتنے فاصلے پر ہے۔ تو ہاؤ فار ڈسٹینس پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امید ہے آج کے لیسن میں آپ کو WH کویسچن ورڈز کے بارے میں سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کون سے ہیں اور ان کے کیا کیا یوزز ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی پریکٹس کیا کریں، نئے جملے بنانے کی کوشش کیا کریں، جو الفاظ میں آپ کو سکھاتی ہوں ان سے، اور اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لیا کریں۔ بائے فار ناؤ۔